नमस्कार दोस्तों। अभी हम बैठे हैं मुखिया जी के साथ और अभी डाल्टनगंज से हम लोग मतलब घर की ओर लौट रहे हैं और अभी बात करेंगे मुखिया जी से कि आखिर हमारे क्षेत्र में अभी किस तरह का मतलब विकास, चाहे जो हमारे झारखंड में जो अभी सरकार चल रहा है उससे संबंधित इनके बारे में राय जानने की कोशिश करते हैं। मुखिया जी बताएंगे अभी जो झारखंड में अभी जो गठबंधन का सरकार है अभी कितना मतलब अभी खरा उतरा है विकास के मामले में। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि हैं और आप ये समझ लीजिए कि अभी हम लोग को चुनाव जीते तकरीबन 9 महीना होने को आया, 8-9 महीना। सरकार का दशा दिशा इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि अभी तक हम लोग को फंड नहीं मिल पाया है। तो बड़े पैमाने का बात करना तो बेमानी है। छोटे पैमाने पर आप देख लीजिए कि छोटे पैमाने पर आपको पंचायत के हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं। हम लोग को अभी इतना समस्या है काम करने में, हम लोग को फंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस तरह का विभाग से जो भी व्यवस्था हो पा रहा है, हम लोग अपने स्तर से जितना हो रहा है हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। आमतौर पर अभी देखिएगा, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको कहीं भी कुछ दिखने के लिए नहीं मिलेगा। स्थिति ये है, गठबंधन का सरकार है, आपस में लोग खींचातानी कर रहे हैं और उसमें हम लोग जैसे छोटे प्रतिनिधि मारे जा रहे हैं। छोटे प्रतिनिधि जिस भरोसा विश्वास के साथ पब्लिक हम लोगों को चेयर दिया है, तो उस विश्वास पर खरा उतरना है। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा तकलीफ भी हो रही है खरा उतरने में, लेकिन फिर भी तमाम जो हमारे मुखिया लोग हैं, जितना बन पा रहा है अपने से, वो लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं और जितना हो पा रहा है काम भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग तो ये चाह रहे थे कि पंचायत को एक मजबूत सरकार के साथ साथ पूरे तरह से पंचायत को पावर मिले काम करने का। मंत्री जी हैं माननीय हेमंत सोरेन जी, उनसे भी हम लोग अपना एक पक्ष रखेंगे कि आप अपने भाषण में हर जगह आप बोलते हैं कि गांव की सरकार हो और गांव हमारा मॉडल बने, विकसित बने, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए जो गांव की सरकार है यानी जो मुखिया हैं, उनको आपको मजबूत तरीके से लाना होगा, तभी आप पंचायत के रोड हो, नली हो, गली हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी का सेंटर हो, स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग हो, इन तरह का तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो हमारा सामुदायिक भवन हो या पानी का व्यवस्था हो, नल जल का कनेक्शन हो। आप ऐसे समझ लीजिए कि बिहार में आप जाके देखिएगा, जो अभी बिहार में हर एक घर में नल का कनेक्शन लगा हुआ मिलेगा। अभी हमारे यहाँ इसका शुरुआत भी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना क्या सवाल है, वो तो बोल रहे हैं कि स्कूल को मॉडल बनाया जाए, लेकिन अभी शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के झारखंड में नियोजन नीति जो स्थानीयता का मतलब दर्जा दिया जाता, अभी तक उसका आधारशिला नहीं बना है। तो फिर कैसे मतलब बिना टीचर के, बिना बहाली कुछ के नहीं कैसे हो सकता है? आप अभी हमारे पंचायत में देख लीजिए, अपना पंचायत मैं अपना बात करता हूँ। हमारे पंचायत में 7 स्कूल हैं। 7 स्कूल में 2 स्कूल हमारे यहाँ ऐसे हैं, एक मंझौली में और एक पतिला। आप इन दोनों जगह में देख लीजिए, सिंगल टीचर है। मंझौली में कम से कम हमको लगता है 250 बच्चा है और 250 बच्चे पर एक टीचर है। एक टीचर है, मीन्स सोच लीजिए कि उनको एमडीएम चलाना है, ऑफिस का काम करना है, सारा बैठक का कार्यवाही देखना है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों का भविष्य आधार में है। और जहाँ तक सरकारी टीचर की बात है, तो वो आपसे छुपा हुआ चीज़ नहीं है, उसमें कहने वाली क्या बात है, आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री तो जगन्नाथ महतो जी बोल रहे हैं
कि हम 50,000 पारा शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। अब क्या ये देखिए, संभव है? अब देखिए, वो तो जब से सरकार बनी है तब से ये बात सुन रहे हैं। लेकिन 3 साल गुजर गए, अभी 3 तक साल गुजर गया है। अब देखते हैं, हो सकता है 24 में चुनाव है, जी। तो हो सकता है कि चुनाव के समय में बहाली हो। अभी तक तो हम लोग नहीं देख पाए हैं कि बहाली हुआ है। लेकिन नई शिक्षा नियोजन नीति में देखा जाए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मतलब आप मतलब टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी को मतलब आप बहाल कर सकते हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? पूर्व के जो भी सरकार थे उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी, तो उससे कम से कम आज जो आप देख रहे हैं स्कूल जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था का देन है कि आज आपका कम से कम जो पारा टीचर, जो सहायक अध्यापक हैं, कम से कम उनकी बदौलत स्कूल चल रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर सहायक अध्यापक का बहाली नहीं हुआ होता तो उस परिस्थिति में अभी बहुत सारे स्कूल बंद हो गए होते, क्योंकि सहायक अध्यापक के भरोसे बड़ी सारे स्कूल बहुत जगहों पर चल रहे हैं जहां 1-2 सहायक अध्यापक किए हैं। सरकारी टीचर तो सरकारी शिक्षक का आप देख लीजिए क्या स्थिति है। जो हैं भी वो रिटायर की अवस्था में है, कुछ रिटायर हो गए और नया बहाली है नहीं। तो सहायक अध्यापक के भरोसे ही समझिए स्कूल चल रहा है। अब सहायक अध्यापक इस सरकार में अभी तक तो भाई माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो उस टाइप का हम लोग कुछ देख नहीं रहे हैं कि कहीं से बहाली आया हो या कहीं बहाल हुआ हो। तो अब देखिए, उनका स्थानीय नीति जो 1932 को लेकर के काफ़ी अभी चर्चा में है। मुख्यमंत्री जी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं 1932 खतियान लेकर के, तो क्या अभी तक तो ऐसा कोई स्थानीय नीति लागू नहीं की है? तो फिर इस समय धन्यवाद यात्रा किस लिए किया जा रहा है? आपके विचार से क्या है सर? आप देखिए, अभी जो माननीय हमारे राज्यपाल जी हैं, उन्होंने लिखा था कुछ दिन पहले का पेपर है कि राज्य सरकार अपने मन से नहीं कर सकती है। हमारा कहना 1932 का जो व्यवस्था थे सिस्टम लागू करना है तो सिर्फ कह क्यों रहे हैं, लागू कीजिए ना। बार बार ये बरगलाने वाली बात है, बार बार सिर्फ ये कह के कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये बरगलाने वाली बात है। आप कर कहाँ रहे हैं? आप उसको लाइए ना, ले करके कैबिनेट में ला के उसको करवाइए व्यवस्था। कहाँ दिक्कत है? हमारा कहना है कि 1932 का जिसके पास खतियान होगा है, अभी आप देख लीजिए कि हमारा पूरा रांची में, रांची जो जगह है हमारा राजधानी है, पूरे रांची में आप व्यवस्था देख लीजिए, जितना ऑफिस है, जितना कर्मचारी हैं, जितने सारे लोग हैं, कहीं न कहीं सबका कनेक्शन बिहार से है, हर लोगों का। यहाँ तक कि हमको लगता है कि मंत्रिमंडल में भी बड़े सारे लोग बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं। जो आदमी यहाँ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल से रह रहा है, वो व्यक्ति अब कहाँ जाएगा? तो हम ऐसा नहीं है कि उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई स्थानीय लोग हैं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार का यह स्थानीय नीति का मुद्दा जो है वो कभी सफल हो पाएगा, क्योंकि उनके अपने लोग नहीं होने देंगे। क्योंकि जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं बाहर के लोग हैं, सारे लोग तो झारखंड के हैं नहीं। अब दूसरा बात अगर कह लें तो 2000 में हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ, तो 2000 के पहले झारखंड बिहार तो एक ही था। अब उस व्यवस्था में भी बड़ी सारे लोग झारखंड में रह गए, क्योंकि कुछ नौकरी पेशा वाले लोग थे, बिजनेस वाले लोग थे, तो उस व्यवस्था में भी वो लोग रह गए यहाँ। अब उनका सारा व्यवस्था यही है, तो इस व्यवस्था में को लागू करने में बड़ी सारा झंझट भी है और सरकार को इस झंझट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वैसे लोग तो रोड पर उतरेंगे, तो सरकार को कहीं न कहीं लोग घेरेगा। और शायद हमको लगता है कि यही वजह है कि जिसके वजह से काफ़ी विलम्ब भी हो रहा है इसमें। तो झारखंड में जब तक स्थानीयता कोई आधारशिला नहीं रहेगा सर, तब तक कोई नियोजन नीति नहीं बनेगा। तो फिर नौकरी कैसे होगा? ये कहाँ का नियम है? आप समझिएगा, आपके जो महाराष्ट्र के लोग हैं, बाल ठाकरे का नाम सुना होगा आपने। बाल ठाकरे साहब ने बोला था
कि हम मराठी हैं, तो यहाँ का महाराष्ट्र में अधिकार हमारा है। नौकरी यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, व्यवस्था यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र में मराठी को चाहिए, बिहार में बिहारी को चाहिए, है, और जहाँ जहाँ जिस जगह का स्टेट है वहाँ के लोगों को वही बहाली चाहिए। तो झारखंड एगो चारागाह है कि यहाँ पूरे देश के लोगों को चाहिए। झारखंड के लोगों को झारखंड में नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पूरा देश से लोग आकर के और हमारे झारखंड को लूट के और जाए। आप तमाम जितना भी बड़ा बड़ा पद है, जितने भी बड़े बड़े विभागीय लोग हैं, आप उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको बिहारी मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, वहाँ से संबंधित अफसर मिलेंगे। तो हमारा कहने का सेंस ये नहीं है कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि झारखंड के लोगों को झारखंड में नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार को सोचनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ तक बाला साहब ठाकरे का जो बात है, उनका जीवनी देख लीजिए। उनका लड़ाई ही यही था कि हम महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं, तो यहाँ का अधिकार मराठियों को मिलना चाहिए। तो उनका लड़ाई भी जायज था। तो उसी प्रकार हम झारखंड के, हम झारखंडी हैं, तो यहाँ का व्यवस्था झारखंडी को ही मिलना चाहिए, न कि यहाँ का सारा संसाधन जो है से दूसरों पर लुटा दिया जाए। तो ये काम करने में हमारी सरकार विफल रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, चाहे ये सरकार हो या पूर्व की सरकार हो। तो ये जब जैसे जैसे सत्ता आती है वैसे वैसे लोग बात करते हैं। और जहाँ तक युवाओं का मुद्दा का बात है, तो आप तमाम पूरे झारखंड में देख लीजिए, युवाओं में उबाल है। रोजगार के सवाल पर, वैकेंसी के सवाल पर तमाम युवा रोड पर हैं, और आने वाले दिन में जवाब मिलेगा इसका। आपको क्या लगता है, अभी तक 3 साल पूरा हो गया है, युवा लोग कितना तो 2016, कितना 2012 में टेट पास करके, कितना नए लोग भी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार में अभी तक मतलब एक भी एग्ज़ाम मतलब नहीं हुआ है। एक जेपीसी अपवाद में छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। ये सरकार तो ये भी बोली थी कि हम हर एक साल मतलब जब हमारी सरकार बनेगी तो हम मतलब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। फिर बाद में उनका बयान आता है कि हमने सरकारी नौकरी नहीं, हमने रोज़गार देने की बात कही थी, जबकि उनका वीडियो में साफ लिखा हुआ है कि मतलब चाहे सुनने को भी मिलता है कि मतलब 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अभी 5 लाख तो छोड़िए, 10% भी नहीं हुआ है। वही बात है, सरकार में आना है तो जो बोलना है बोल के आ जाए, कोई वो नहीं है। अभी आप नौकरी तो खैर आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप टीचिंग लाइन से बिलोंग करते हैं, तो सारा व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो नौकरी क्या हुआ है नहीं हुआ है 3 साल में, सरकार के कथनानुसार 5 या 15 लाख युवाओं को नौकरी मिला। ठीक है, तो यहाँ के युवा भी जानते हैं कि हमको नौकरी कितना मिला। आप हमारे झारखंड को छोड़ के आप किसी भी जगह में चले जाइए, अदर स्टेट में आप जाकर के देखिएगा, वहाँ का व्यवस्था ही अलग है। हमारा सटा हुआ प्रदेश बिहार है, बिहार का व्यवस्था आप देख लीजिए। अस्थाई सरकार बनाने में लोग विश्वास रखता है। अस्थाई सरकार कब बनेगी? जब आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरिएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार लोगों के विश्वास पर खरा नहीं उतर पा रही है।